नौशरवान को सब कुछ पता है, उसने एक एक रिपोर्ट ली होगी गार्ड से, वो अनजान बन गया है। रीजन यही था कि दुआ के साथ इसने गलत किया था। फिजा को पता नहीं है, फिर अपनी बहन के ऊपर नस्ल गिराने की क्या जरूरत थी। नौशरवान के ऑफिस पहुंचा है सरफराज दोबारा, सेकंड अटेम्प्ट दोबारा किया उसने, और सेकंड अटेम्प्ट दोबारा दुआ के घर पे गया, और दोबारा दुआ के घर गया आफ्टर डिवोर्स। जब उसने फिजा को डिवोर्स दे दी उसके बाद इसने दोबारा ट्राई की। बैक पे कशमाला है, जैसा मैंने आपको बताया था, पूरी कशमाला ये गेम बनाई है पूरी कशमाला ने, और जिस धड़ल्ले से ये गया है, आगे नौशरवान क्या एक्शन लेगा, अब इसके बाद दुआ के साथ क्या करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो फिजा के साथ जो होना था वो हो गया, डिवोर्स हो गई, और होना भी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक हुआ। मेरा मानना, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर इसकी अलहदगी हो जाती है तो बहुत अच्छा है। अब मैदान हुआ है क्लियर, किसके लिए? नौशरवान के लिए। किसी भी किस्म का एक्शन लेने के लिए अब उसका मैदान साफ हो गया, अब उसकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। फिजा घर में आ गई, वहां आकर के फराज ने अपना एक चाल चली, उसने उसको डिवोर्स तो दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसने वो चाल चल के किया जिसकी बिना पर वो सारा खेल खेलेगा आगे। उसने दोनों बहनों के दरमियान में फूट पड़वाई और ये बोला कि मैं डिवोर्स दे रहा हूँ तुम्हें, दुआ की मोहब्बत में मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। अब मेरा एक चीज़ मेरी नहीं समझ में आई, अभी तक ये मेरे जहन में बात चल रही है कि प्रीवियस एपिसोड, ये बैक की 2-3 एपिसोड से पहले, जब ये फिजा को इसके बारे में पता चला था कि मेरी बहन दुआ को इसने किडनैप किया था और ये कहीं किसी रास्ते में किसी जगह पे इसको बेच दिया था, तो ये सब चीज़ें तो फिजा को पता थी। उसके बाद इसने ऐसा क्यों किया, अपनी बहन के साथ ऐसा रिएक्शन क्यों किया? चले मान ली बात कि फिजा का दिमाग ख़राब हुआ है, ज़ाहिर है एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में उसकी, तो वो अपनी बेसिकली एक खुन्नस उतारने के लिए दुआ को टारगेट पर रख लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको पता है, इवन दुआ की फैमिली को भी ये बात पता चल चुकी है और सरफराज की फैमिली को भी ये बात पता है कि इसने दुआ के साथ क्या किया था। अब उसकी बहन उसके ऊपर मलबा डाल लिया, ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई, बिल्कुल वक्त। ये सीन ही मेरी नहीं समझ में आया कि ये सीन ऐड करने की वजह क्या थी, ये नहीं करना चाहिए था इनको। ये इससे आगे चलते हैं, बेसिकली ये जो दिखाना, ये उसको एक बेसिकली एक चीज़ को बताना। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट है, फिजा इस वक्त मे भी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में क्या डिवोर्स हो जाती है? ये भी एक सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो ये एक अलग ही पार्टी है, एक अलग ही डिबेट खुल जाएगी, एक अलग ही चीज़ है। खैर आगे चलते हैं। सेकेंडली, सरफराज साहब को पता है कशमाला उनकी बैक पर मौजूद है और कशमाला ने फुल सपोर्ट किया हुआ है और कहा भी है बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि बहुत तारीफ़ करी सरफराज की, क्योंकि वो घर आता है, घर आकर के वो जो फिर वो एक कहानी शुरू करता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मैंने तुम्हारी बहन को डिवोर्स दी। तो ये जो अंदर आया है, इसके अंदर आने के ऊपर सवाल उठा। कशमाला ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, यानी कि एक बात की बैक बाइंडिंग तो वो कर रही है शुरू से, और उसने बैक बाइंडिंग का इजाफा किया और ये कहा, देखा ये क्या मोहब्बत करता हूँ, इसकी वजह से मैंने डिवोर्स दी तुम्हारी बहन को। कान भरती है, क्या करता है, घर में आता है, उसका दिमाग खराब हुआ होता है, वो आके देखता है क्या है कि गार्ड से कंफर्मेशन ले करके बताता ही है कि दुआ पे थोड़ा गुस्सा होता है, कहता तुमने उसको इंटर कैसे होने दिया? तो वो कहती है कि गार्ड्स, मुझे नहीं पता कैसे इंटर हुआ। गार्ड से वो कहता है मैं कंफर्म करके आया हूँ। ये एक सवाल आ गया बीच में, ये वो सवाल आया बीच में कि आप अगर इस चीज़ को ज़रा सोचते हैं, इसी सवाल के बीच में पूरा जवाब है इस एपिसोड का। अब आ जाए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, आस्ते आस्ते लेकर के आ रहा हूँ मैं आपको आगे तक। अब आ जाए कहाँ पर, सेकेंडली ये ऑफिस पे पहुँच गया, कशमाला से कॉल पर बात करके सारी कशमाला ने उसको प्रिपरेशन दे कर रखी हुई है कि भाई ऐसा ऐसा करो, परफॉर्मेंस देते चले जाओ और आगे दुआ का घर ख़राब करते चले जाओ, जितना वीक कर सकते हो करो इस केस को, इनके रिश्ते को। ये चला गया ऑफिस में, नौशरवान के भी कान भरे इसने, यहाँ से कशमाला कान भर रही है और यहाँ से सरफराज कान भर रहा है, दोनों मियाँ बीवी के। ठीक है, शिकार दोनों है, एक अलग अलग तरीके से दोनों टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से जैसे पहुँचता है, पहुँच करके इसके कान भरे, इसने बोला कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी जो बीवी हो मेरी पहली मोहब्बत थी और हम शादी करने वाले थे, ये तो आपसे मजबूरी में शादी कर ली। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा है, ठीक है, तो जो माजी की जो सारी बातें थी दुआ ने जो की हैं सरफराज के ऊपर, तो क्या सरफराज इतने कच्चे जहन का तो नहीं हो सकता? वो कहाँ से उठा के लाया, ये आप नोट करें कि सरफराज नौशरवान इसको उठा के कहाँ से लाया है? उस जगह से उठा के लाया जहाँ तो कहानी ख़त्म हो जाती है, जहाँ तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। मोहब्बत तो गई तेल लेने के लिए,
ये जिस जगह से उठा के लाया था वो तो वो जगह थी जो जुनेरा का जो एक अड्डा था, ये वहां से उठा करके लेके आया। उसके उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल एंड ऑफ कहते हैं ना, एंड ऑफ बॉर्डर है, यानी कि उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। जितना भी बुरा मना सकता आदमी बना लेता है, लेकिन उससे आगे तो वो तो वहां से उठा के ले आया, तब उसको उतना बुरा नहीं लगा। तो मेरा नहीं ख्याल सरफराज जो जितनी बातें करके गया है, सिर्फ और सिर्फ ये एक गेम बनाया है उसने, और ये गेम इतने बुरी तरीके से फ्लॉप होने जाएगा। आप ये खुद देखिएगा, सरफराज का और कशमाला का ये गेम इन्हीं के मुंह पे लगने जा रहा है आगे, और ऐसे लगने जा रहा है। अब आज तीसरा एक स्टेप और आया है, एक और मामले पे बात उठाते हैं कि किसके ऊपर आप प्रेग्नेंट हो गई दुआ के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। अब बच्चे की जब पैदाइश होने वाली है तो आप ये नोट करें कि क्या नौशेरवान उसके साथ कोई ऐसा सुलूक करेगा? अब दोबारा नहीं करेगा। इसी असना के दरमियान में ये मसला सॉल्व होगा इनका। आप ये देखिएगा, ये रेड हैंडेड पकड़ रहा है, नौशेरवान है, नौशेरवान को सब कुछ पता है। उसने एक एक रिपोर्ट ली होगी गार्ड से, वो अनजान बन गया है। मैं आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है, आगे होगा यही। नौशेरवान बिल्कुल एक अनजान हुआ है, इसको वो ये फील करवा रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन होगा क्या, ये रेड हैंडेड पकड़ेगा कशमाला को। उसको शक जरूर है कि ये गेम बनाई है कशमाला ने सारी, उसको पता है, लेकिन गेम ये पकड़ने जाएगा रेड हैंडेड, क्योंकि उसको इस वक्त सबूत नहीं मिल रहा कि मैं कैसे इसके ऊपर हाथ डालूं। ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप ये देख लीजिएगा, यही होने जा रहा है। क्योंकि इसको पता है कि ये जो गेम इतनी बड़ी गेम बनी है ना, अचानक से कराची में आने के बाद, कशमाला के कराची में आने के बाद अचानक से ये एकदम से एक लावा उठ पड़ा दुआ की ज़िंदगी में, पूरी के पूरे घर के ऊपर। तो कोई ना कोई पीछे प्लान है, और जाफ़र को वो तैयार करेगा दोबारा से। जाफ़र को ये बोलेगा कि यार जाफ़र ज़रा पता करो ये दोबारा ये मामला क्या है। जाफ़र इसमें एक्टिव होगा और पूरी की पूरी रिपोर्टिंग लेकर के देगा नौशेरवान को, और ये देखेगा कि रेड हैंडेड ये दोनों एक साथ बैठे होंगे, और नौशेरवान वहाँ के छापा मारेगा, रेड मारेगा, और इनको रेड हैंडेड पकड़ेगा। आप ये देख लीजिएगा, ये पूरा होने जा रहा है आगे, और इतनी बुरी तरीके से इनकी ये गेम फ्लॉप होने जा रही है। और इसका जो हाल होगा सरफराज का, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसके साथ वो सुलूक होने जा रहा है कि ना ये यहाँ का रहेगा, ना ये वहाँ का रहेगा, ना ये अपनी फैमिली में तो ख़त्म हो चुका है, ये इसकी फैमिली में भी इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं रही। अब ये जो बाहर इसके साथ जो होने जा रहा है, तो वो तमाशा सारे लोग देखेंगे, ये इसके साथ क्या हाल करेगा नौशेरवान। तो ये कुछ मैंने आपको बताया इसका रिव्यू। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।